हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कॉइन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो लेके आई हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी थैली में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में दी गई है। इट मीन्स जो 50 रुपये हैं ये 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ बस उस बैग में यही दिए हैं और उनका रेशियो दिया गया है 4:5:6। 50 रुपये के 4 और 20 रुपये के 5, 5 रुपये के 6 नोट है। यदि इस थैली में कुल 3300 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताएं। 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई है। देखिए रेशियो अपना इतना ही है, जो पूछा है उसका रेशियो लिखेंगे। 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई है, 50 रुपये के नोट की संख्या है 4। इनके अलावा जो क्वेश्चन में दिया है विच इज़ गिवन दैट इज़ 3300, लेकिन ये हमारे क्या है, रुपए हैं। अब ये रुपए का रेशियो नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 50 रुपये के 4 मतलब 50 × 4 = 200, 20 × 5 = 100, 5 × 6 दैट इज 30। तो इनका टोटल कितना आता है 330। अब ये मूल्य बोला था इसलिए रेशियो को हमने मूल्य में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने की प्रोसेस ये हमने यहाँ लिखा 330, जो इससे कैंसिल हो गया। अब ये जो बच रहे हैं 10 4 40, मतलब 50 रुपये की जो नोटों की संख्या है वो 40 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन तो सेम मैं सिक्कों से रिलेटेड ही दे रही हूँ। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसमें 1 रुपये है, ये रुपीज़ दिया गया है, 50 पैसे दिए गए हैं और 25 पैसे। अब रुपए भी है और पैसे, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ रुपए दिया था। अब इनका जो रेशियो दिया गया है दैट इज़ 11:15:20, 11, 15, 20। अब लास्ट पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। बनाने की प्रोसेस तो यही है, लेकिन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 15। क्वेश्चन में इसके अलावा जो दिया गया है वो 235 रुपये है। अब देखिए ये रुपए है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए पैसे दोनों में आ रहा है। या तो हम रुपए में कन्वर्ट कर लें पूरी डेटा, या फिर हम पैसे में ही कन्वर्ट कर लें। तो पैसे में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होता है। जैसे 1 रुपये, इट मीन्स इसको हम 100 पैसे मान लें, ये भी 50 पैसे, ये भी 50 पैसे। अब आपको मालूम है पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो डबल ज़ीरो केवल लग जाता है, मतलब 235 को पैसे में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डबल ज़ीरो लग जाएगा। तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। जब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 पैसे के 11 सिक्के मतलब 1100, 50 पैसे के 15 मतलब 750, और 25 पैसे के 20 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 500। सबको ऐड हमने कर दिया यहाँ पर 235। ये इसका टोटल आ गया। ये टोटल दिया इसलिए हमने यहाँ पर टोटल लिखा 2350। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 150। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे हैं, जिनका जो रेशियो दिया गया है 5, 7 और 2 दिया गया है। लेकिन ये जो दिए गए हैं ये क्या है, सिक्के दिए गए हैं यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में पूछा क्या है, 1 रुपये वाले कुल कितने सिक्के हैं। 1 रुपये वाले पूछा गया है। रेशियो बनाने की प्रोसेस तो यही है हमारी। तो 1 रुपये वाले कुल कितने सिक्के हैं 5। क्वेश्चन में दिया है 280, तो 280 मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 और 7 12, 12 और 2 14 होता है। 14 2 इट मीन्स 5 2 10 और एक ज़ीरो बैठा दिए यहाँ पर। 5 2 10 और एक ज़ीरो, तो इसके जो सिक्कों की संख्या आ जाएगी वो 100 हो जाएगी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, और जो इनका रेशियो दिया गया है 13:11:7। लेकिन ये प्राइस का दिया गया है, जो रेशियो दिया गया है वो प्राइस का दिया गया है। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ें तो उसमें दिया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं।
50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे की प्राइस है, सिक्कों की संख्या नहीं दी गई है, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉइन में। अब देखिए 13 रुपए है 1 रुपए के, मतलब 13 सिक्के ही होंगे, यहाँ पर इनका रेशियो निकला। 11 रुपए हैं 50 पैसे, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, और यहाँ 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे 1 रुपए में, तो 4 7 ज़ा 28। ये रेशियो हमें कॉइन का मिल गया। तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या मिल गई वो 22 मिल गई है हमारी। इसके अलावा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 189 दिया गया है। 189 क्या है, अब ये लाइन क्लियर करेंगे तो ये दिया है कुल 189 सिक्के हैं, मतलब कॉइन की संख्या। इनको ऐड करते हैं 8 2 10 3 13 2 2 4 1 5 1 6 63 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, मतलब 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 66 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे हैं। अब देखिएगा जो कुल 120 सिक्के हैं, अगर इनका टोटल किया जाए तो कितने हैं 120, लेकिन इनका कुल मूल्य पूछा गया है तो 50 रुपये दिया है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, अब यहाँ रेशियो नहीं दी गई है, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 120 सिक्के हैं, यदि 50 पैसे के 120 सिक्के हुए तो टोटल इसका मूल्य क्या हो जाएगा 60 रुपये। लेकिन 120 सिक्के हैं और वो 25 पैसे के हैं तो इनका मूल्य कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन में दिया इनका कुल मूल्य 50 रुपये टोटल, मतलब हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब एलिगेशन का मतलब होता है 50 30 का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे दैट इज़ 20, 60 और 50 का डिफरेंस लिखेंगे जो है 10। अब ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया 20:10, ये कट गया, मतलब हम बोल सकते हैं 2:1 रेशियो मिल गया हमें। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई। तो पहली क्या है हमारे 50 पैसे दिए गए, निकालने की प्रोसेस वही है, 50 पैसे के निकालना है यहाँ पर। तो 50 पैसे के कितने हैं 2 हो गए क्वेश्चन में। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो वो क्या है 120, 120 क्या है सिक्के हैं। अब यदि 120 सिक्के हैं तो ये 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 1 सिक्के, मतलब टोटल कितने आ गए 3। यहाँ जो दिया उसके अकॉर्डिंग हमने बैठाया 3 4 ज़ा और 0 आ गया, मतलब 4 2 ज़ा 8। अब 120 रुपये में अगर 50 पैसे के 80 हुए तो 25 पैसे के आप कैसे निकाल सकते हो, या तो हम इसको माइनस कर लें या जैसे रेशियो निकालते हैं वैसे ही निकाल दें। 25 पैसे के कितने 1 हमने लिखा, जो टोटल कॉइन दिया है वो लिखा, और टोटल कॉइन यहाँ पर 3 है इसलिए 3 बैठाया, 3 4 ज़ा 40, मतलब इनका टोटल देख लीजिए आप 120 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे भी यहाँ दिया गया। अब बोला प्रत्येक की संख्या बराबर है, मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही होगा। कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपये। अब सिक्के का मूल्य दिया गया है यहाँ पर, प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के एक है, मतलब कोई भी यदि एक हम निकाल लेते हैं तो सभी का ये मिल जाता है। 40 तो क्लियर आपको ये हो ही गया होगा कि ये यहाँ लिखना है, लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है और ये रुपए में दिया गया है, रुपीज़ है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 पैसे के 1 दिए गए, मतलब हम 50 लेंगे यहाँ पर, और ये 50 लेंगे, मतलब ये सब पैसे दिए हैं और ये रुपए, फिर से रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया हमने। जब ये पैसे में कन्वर्ट कर लिए तो नॉर्मली 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, फिर 25 किया हमने यहाँ पर, फिर 20 और फिर 5, तो इनका टोटल कितना हो गया 100, जो हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया। 00 कैंसिल, मतलब 40 40 करके सभी के हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और टोटल करने पर 40 रुपये ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्य में, अब यहाँ प्राइस का जो रेशियो दिया गया है 2:3:4, इट मीन्स ये क्या दी गई है, फिर से प्राइस दी गई है। अब यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो पहला क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं
तो सिक्कों की संख्या मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे ये हमें बताना है। क्लियर है यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फिर हमें बताना पड़ेगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, और फिर बताना पड़ेगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सब में तो प्रोसेस सेम लगेगी। 480 ये कॉमन है, ये सब तो आपको लेना ही है। नेक्स्ट, अब ये सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो सिक्कों की संख्या यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो दिया गया प्राइस मतलब कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, अब 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे में 1 रुपये के 2 रुपये, मतलब यहाँ पर जो कॉइन होंगे ये 2 ही होंगे, लेकिन 50 पैसे के 3 रुपये हैं, मतलब यहाँ पर 3 रुपये को कॉइन में कन्वर्ट किया। 1 रुपये में 2 होते हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6, 1 रुपये में 4 होते हैं तो 4 4 जा 16, ये कॉइन की संख्या मिल गई। अब हम यहाँ बैठा सकते हैं 1 रुपये के कितने हो गए 2, 50 पैसे के कितने हो गए 6, और 25 पैसे के कितने हो गए यहाँ पर 16। अब नीचे यदि देखें तो यहाँ पर 480 क्या दिया गया, कुल सिक्कों की संख्या, मतलब ये डेटा पूरा ऐड कर देंगे। ये डेटा ऐड करने पर कितना आ रहा है यहाँ पर 16 और 6 हमने यहाँ पर ऐड किया तो ये आ जाएगा 22। 22 में फिर 2 ऐड किया तो कितना आ रहा है 24, मतलब नीचे 24 सभी के आ जाएंगे क्योंकि ये सब में एक जैसे डेटा है। 24 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 40, 24 2 जा 6 2 जा 12 120, यहाँ 24 2 जा मतलब 16 2 जा 32, ये आ गया इसके आंसर। मतलब पहला क्वेश्चन निकल गया है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या मिल गई। इनका टोटल करके देख लीजिए 480 ही आएगा। नेक्स्ट बोला है सेकंड, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दैट इज सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। अब प्राइस पूछी गई है, टोटल प्राइस पूछी गई है। टोटल प्राइस इट मीन्स 480 तो हमने यहाँ पर एज इट इज बैठा दिया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ये वाला रेशियो है 2 और 3 5 5 4 9, मतलब जो पूछा गया उसका रेशियो हमने बैठाया, और 480 जो कॉइन है उसके अकॉर्डिंग इसका हम टोटल यहाँ बैठाएंगे 24 2 जा, और ये 0 हो गया 9 2 जा 18, मतलब टोटल 180 रुपये ही आएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।